नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आखिर क्या होता है गुंडा बैंक, जिससे पूरे बिहार में बंद कराने का ऐलान कर दिया है गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज कहा है कि बिहार में बड़ी संख्या में गुंडा बैंक सक्रिय हैं जी, और इस बारे में डीजीपी विनय कुमार से बात हो गई है। अच्छा। और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर बिहार में चल रहे सभी गुंडा बैंक को बंद कराया जाएगा जी। और उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध बैंक संचालित हो रहे हैं उन सब को हम बंद कराएंगे। अच्छा। अब ये गुंडा बैंक क्या है, बिल्कुल, जिनका जिक्र सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री कर रहे हैं बिल्कुल। और जिसके बारे में वे कह रहे हैं कि उनकी डीजीपी विनय कुमार से बात हो गई है। तो यह गुंडा बैंक पूरे बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह फैल गया है। यह गुंडा बैंक जिस गली में जाइए, उस जिलों में आप जाइए, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। अच्छा। ये गुंडा बैंक कुछ जो बाहुबली किस्म के लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, वे चलाते हैं। वे लोन के रूप में कर्ज देते हैं जिसको भी जरूरत पड़े उसको। अच्छा। 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 20,000, 5,000, जिसको जितनी जरूरत हो उसके मुताबिक कर्ज देते हैं जी। और उसके बाद एक बार जिसने उनसे कर्ज ले लिया वो उनके जाल में फंस गया। उनका कर्ज कभी चुकता ही नहीं। अच्छा। लोग पैसे भरते रहते हैं और वो उनके जाल में फंसते चले जाते हैं और उसके बाद जो पैसे देने से इनकार करते हैं उसका सामान ले लेते हैं, उसकी जमीनें लिखा लेते हैं, उनका घर ले लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके ऊपर तमाम जुल्म अत्याचार करते हैं। अच्छा। और इस गुंडा बैंक की वजह से बिहार के कई जिलों में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अच्छा। तो इन गुंडा बैंकों के बंद करने को पूरी तरह से बिहार से उखाड़ फेंकने का ऐलान आज कर दिया है सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में सक्रिय गुंडा बैंक और अवैध सूदखोरी पर नकेल कसने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बारे में डीजीपी से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी, एक्शन शुरू हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जो भी अवैध बैंक, गलत तरीके से बैंक पूरे बिहार में संचालित हो रहे हैं सबको बंद कराया जाएगा। साथ ही साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के प्रत्येक थाने में नियमित रूप से जनता दरबार लगाएं। अच्छा। ताकि आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुना जा सके और हल किया जा सके। अब एसपी जाएंगे थानों में और थानों में जाकर जनता दरबार लगाएंगे। जी। तो उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो जनता दरबार लगेगा इसमें लोगों की समस्याएं सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच पाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान किया है, जिससे जल्दी अपराधियों को सजा हो और समाज में अच्छा मैसेज जाए। आज सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 48 नवनियुक्त स्टेनोग्राफर पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और इस अवसर पर उन्होंने 2005 से बिहार में युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी देने की जो परंपरा है उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 2005 से ही हम युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी दे रहे हैं और आज देखिए 48 नवनियुक्त स्टेनोग्राफर पुलिसकर्मियों को हमने नियुक्ति पत्र सौंपी है। उन्होंने कहा कि अब तक यह बात थी कि स्टेनोग्राफर के पद पर अनुकंपा से ही नियुक्ति होती है। अनुकंपा से नियुक्ति होती है मतलब किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह पर उसके बेटे बेटी पत्नी को नियुक्ति मिलती थी स्टेनोग्राफर की। लेकिन यह जो 48 पुलिसकर्मियों के स्टेनोग्राफर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है, यह अनुकंपा पर नहीं बल्कि सीधे उनकी परीक्षा लेकर उनकी प्रतिभा पर हुई है। और सवाल यह उठता है कि आज जब बड़ी संख्या में लगभग 4300 सिपाही ड्राइवर पदों के लिए परीक्षा हुई है और यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। 4300 ड्राइवर सिपाही पद के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा
कैंडिडेट ने परीक्षा लिखी जी। अब सोचिए कि क्या बेरोजगारी का आलम है। पद है 4300 ड्राइवर सिपाही के, और परीक्षा कितने छात्र छात्रा दे रहे हैं, युवक युवती दे रहे हैं, 1.5 लाख से भी ज्यादा। तो इससे पता चलता है कि बेरोजगारी का बिहार में क्या आलम है। बिल्कुल। लेकिन होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि नौकरी भी मिलेगी और बिहार से अपराध भी खत्म होगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कुल 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गांव के प्रवेश और जो निकलने का जो रास्ता है उस पर एआई वाले कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। तो देखिए, इतने बड़े बड़े वादे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। अब इन वादों को अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, कब तक अमली जामा पहनाया जाता है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कब से पूरी तरह से स्थापित होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी अपराध हो या किसी भी क्षेत्र में कितनी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अब वो पूरे राज्य से गुंडा बैंक पर भी कार्रवाई करने आ गए। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।